हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका थ्योरी ऑफ पियाजे, कॉलबर्ग और वाइकॉस्की। ठीक है, तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सीटेट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको बस जानकारी होना चाहिए कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और ग्रीनलैंड। तो ये स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार के पियाजे के बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी अवस्थाओं की आपका पहचान की है। तो याद रखिएगा कि 4 अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी 4 अवस्था है। पहला है आपका इंद्रजनित गामक अवस्था। ठीक है, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मृत सक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमृत सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जीन पियाजे ने आपका नैतिक विकास का जो है 4 अवस्था दिए हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका इंद्रजनित गामक अवस्था जो पहला अवस्था वो कितने से कितने तक का होता है। तो ये जन्म से लेके 2 साल तक का होता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो रहते हैं ना, जैसे कि अपने इंद्रियों की द्वारा जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे उसे भूख लगता है तो वो रोता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंस का यूज़ करता है, इसलिए इसको इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं। दूसरा है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेके 7 साल तक का होता है। कितना होता है, 2 से लेके 7 साल का तक होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास लेंगे, क्योंकि यहाँ से पे हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फिर क्या इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मृत सक्रियात्मक अवस्था जो कितने वर्ष तक का होता है। तो ये 7 से लेके 11 अवस्था तक होता है। और आपका जो अमृत सक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपका 11 से लेके पौड़ा अवस्था तक जो होती है, इसमें आपका अमृत सक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पियाजे का नैतिक विकास के टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा जो है ये प्रस्तुत की है, किसने किया है। कॉलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने या आपका स्कीनर ने। तो आंसर क्या होगा डियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉलबर्ग्स। ठीक है, याद रखिएगा आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है। यानी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो ये किसने कहा है, तो ये पियाजे ने कहा है। याद रखिएगा किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से ये किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है। ठीक है, यानी जो ज्ञानात्मक विकास जो होती है ना, इसमें हम लोग केवल नकल मतलब इमिटेशन होता है, सिर्फ नकल नहीं करते हैं। नकल क्या होता है, जो दूसरों को देख देख कर जो करते हैं ना, उसको नकल करते हैं। तो वो नकल पे नहीं होता है, बल्कि अब खोज करके, मतलब अपने से बच्चे जो है अपना खोज करके जो है वो अगर उस चीज़ को करते हैं तो उसको हम लोग ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये चीज़ जो है जीन पियाजे ने कहा। आंसर है इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के अतः क्रियाओं को अनेक उनकी विकास का मूल आधार माना है। लॉरेंस कॉल्बर्ग, लेव वाइकोस्की, जीन पियाजे, स्कीनर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइकोस्की। ठीक है, क्या बोला, अतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। देखिए वाइकोस्की को समाज से जोड़ के याद रखिएगा कि वाइकोस्की किससे रिलेटेड है, ये समाज से रिलेटेड है। क्योंकि वाइकोस्की कहते हैं ना कि बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, समाज से अतः क्रिया करके, मतलब कि वो अतः क्रिया के साथ वो सीखते हैं, समाज के साथ रह के सीखते हैं, समाज के साथ कम्युनिकेट करके सीखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि समाज की बातें किसने कहा है। तो ये लो यानी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन समाज और वाइकोस्की, ठीक है, इसका कनेक्शन रहेगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग वाइकोस्की का पूरा डिस्कशन करेंगे ना, तब उसमें देखेंगे हम लोग अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को टारगेट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सीटेट में बहुत ही ज़्यादा, सीटेट का हर एग्जाम में वाइकोस्की से रिलेटेड आता है। ठीक है, और वाइकोस्की जो है सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होता है, सोशल सिस्टम से। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे, लॉरेंस कॉल्बर्ग, फ्राइड एसियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉरेंस कॉल्बर्ग। नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये लॉरेंस कॉल्बर्ग ने किया है। तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त
प्राप्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस छात्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा समाज शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, शिक्षक के रूप में नियुक्त होना है और विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षक की क्षमताओं को समझने के लिए हम लोग किसका चुनाव करेंगे? हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का चुनाव करेंगे। आंसर डी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि का अपनाया है? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि। आंसर डी यानी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार विधि। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में स्मृति में एक नई सूचना को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ठीक है, छात्रों में एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। इसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन और शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। तो आंसर ये हो जाएगा व्यक्तिगत इतिहास विधि। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इंद्रजनित कामक अवस्था और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, अमृत सक्रियात्मक अवस्था, अमृत सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये मृत जो होती है ये आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। ये 2 से लेके 7 साल तक होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या हो रहा है? परिवेश की वस्तुओं की पहचान और उसमें विभेद मतलब क्या होता है डियर? क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जितने भी वस्तु है जो गोलाकार है उसको एक साइड करो, और जितने भी वस्तु है जो कि आपका स्क्वायर है उसको एक साइड करो। तो यहाँ पे बच्चे लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई ये गोल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। तो जितने भी वस्तु गोल रहेगा उसको गोल तरफ रखेगा, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल, इस तरीके से वो ग्रुपिंग बनाने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को समझ में आ जाता है। तो इसको हम लोग विभेदीकरण कहते हैं। तो ये जो आपका कैरेक्टर है ये आपका हम लोग को पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है, जो कि 2 से लेकर 7 साल की अवस्था होती है। नेक्स्ट है मृत सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे में होती है, जहाँ पे बच्चे जो रहते हैं समझने और लगते हैं। ठीक है, फिर अमृत सक्रियात्मक अवस्था जो रहते हैं ये 11 से लेके उससे पौरा अवस्था तक चलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका एक नेक्स्ट क्लास में जो है एक पूरी वीडियो बनेंगे जिसमें कि हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइकोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी और समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बालावस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, पौड़ा अवस्था में। तो यहाँ पे हो जाएगा किशोर अवस्था में जो है ये सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समायोज हो जाने को क्या क्या है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण और निर्माण। तो आंसर क्या है आपका? सात्मीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? तो इसका सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने निर्माण एवं खोज की सिद्धांत दिया है। आंसर सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा 6 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है जीन पियाजे के अनुसार। क्योंकि जीन पियाजे बोलता है ना ये आपका देखिए के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता जो कि आपका 3rd स्टेज है वो आपका जो है 7 वर्ष के बाद आता है। हाँ, इसलिए 6 वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 20 का। तो 6 वर्ष जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना व्यवस्था का संबंध जो है उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बालावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा किशोरावस्था। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध जो होता है ये विकास की किशोरावस्था में से संबंधित होती है। नेक्स्ट है वाइकोस्की के अनुसार किसी बालक के
विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो याद रखिएगा समाज का होता है, क्योंकि वाइकोस्की समाज का बात करता है। अभी देखिए हमने कहा था आपका कि वाइकोस्की से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। मतलब कि घुमा फिरा के वो एक ही चीज़ कहना चाह रहा है कि भाई वाइकोस्की जो है समाज से संबंध रखता है, ठीक है ना। सो बात का एक बात। नेक्स्ट है आपका कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? पहले अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। देखिए इसमें क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है। आंसर क्या हो जाएगा? अगर मिट्टी के खिलौना को हम लोग तोड़ देते हैं और फिर तोड़ने के बाद फिर से उसको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्रियात्मक क्रिया हो जाता है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या किसका चुनाव करेंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चों को कक्षा कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, या उपरोक्त सभी। चुपचाप बैठने के लिए क्यों कहेंगे हम, ठीक है ना। ये तो नेगेटिव की वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस है। खूब गृह कार्य देंगे, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये तीनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। आंसर ए जो है ये आपका पॉजिटिव है कि बच्चों के समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में हम लोग क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए ही जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर आज का जो टॉपिक था ये हम लोगों का वाइकोस्की से और वाइकोस्की, कॉलबर्ग और पियाजे से रिलेटेड था, जिसमें ऐसे इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पियाजे की थ्योरी को अलग से, कॉलबर्ग की थ्योरी को अलग से और वाइकोस्की के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो है जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, पियाजे, कॉलबर्ग और वाइकोस्की का। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।